वीडियो स्पेशली राहुल गांधी के लिए होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी जो है अभी अमेरिका में है और राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के भारत की बुराई ना करे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस बार राहुल गांधी जो है कांग्रेस का किस तरह बोझ बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के बबुआ राहुल गांधी का जो वायरल वीडियो है उसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के सिख है उनको पगड़ी पहनने या कड़ा पहनने का अधिकार है कि नहीं, इस बात की हम वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। Whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. लेकिन एक्चुअल में आप भारत को आकर देखें तो यहाँ पे ऐसी कोई लड़ाई ही नहीं है जिस लड़ाई की ये पप्पू बात कर रहा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन ये पप्पू भी जानता है कि इसका उल्टा ही प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। बात तो सही है, लेकिन इससे उन लोगों को फायदा होगा जो अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे कि सिखों के लिए अलग खालिस्तान हो, क्योंकि वो लोग जो है अब इस पप्पू को अपना बेस बनाएंगे कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इंडिया का वो खुद ही बोल रहा है कि हमारे यहाँ सिखों को प्रताड़ित किया जाता है। मतलब यार इस पप्पू को हो क्या गया है जो ऐसे बड़बड़ा रहा है, और ये अमेरिका के उन सांसदों से मिल रहा है जो कश्मीर के मुद्दे पे भारत का विरोध करते हैं। राहुल गांधी के सामने ये जो महिला बैठी है वो बेहद खतरनाक है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने महिला आकर कैसे बैठ गई? क्या राहुल गांधी से बड़ी गलती हुई है या मीटिंग पहले से ही प्लानिंग थी? अमेरिका की ये मुस्लिम नेता भारत को गाली देकर हंसती है। ये पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताती है। एक बार तो ये पीओके में जहर फैलाती रंगे हाथों पकड़ी गई थी। इस महिला का नाम है इल्हान अब्दुल्ला उमर। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मतलब कोई इंसान यार अपना इतना रूप जल्दी जल्दी कैसे बदल सकता है। और वैसे भी आजकल मैं जहाँ भी गिरगिट देखता हूँ तो राहुल गांधी की याद आ जाती है कि वो भारत में कुछ और बोलते हैं, अमेरिका में जाकर कुछ और बोलता है। यार देखिए लोग इसको इसीलिए पप्पू बोलते हैं क्योंकि ये देश को पहले जाति के नाम पे बांटा, अब ये सिखों के नाम पे बांट रहा है कि लोग इसको कैसे भी करके प्रधानमंत्री बना दे। देखिए हमको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो याददाश्त है वो बहुत ही कमजोर है, क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ उसमें जनता ने क्लियर मैसेज दे दिया कि आप जो है वो अपोजिशन में ही ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। भी कहा है कि देश को बदनाम करने के लिए विदेशों में जाकर के ये कुछ भी ऑंट सौंट बक्के जा रहा है। एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप भी जब तक खाक न जाओ। जबकि रियलिटी कुछ और है। इनको तो आप जानते होंगे, ये है अर्शदीप सिंह, हमारे इंडियन टीम के तेज बॉलर, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जब मैच खेलते हैं तो ये अपने सर पे कपड़ा बांधे हुए रहते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी हमारे देश को बदनाम कर रहा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगा और देश को गिरा देगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और वही ये बोलता है कि जो हमारे देश में बीजेपी सरकार है वो आरएसएस के इशारों पे काम करती है, जिसकी एक ही विचारधारा है और वो हमारे देश में केवल हिंसा। सर आपसे हमें बस यही पूछना था कि इटली के इशारों पे काम नहीं लगी आज तक? भाई मजा आया। लेकिन कुछ ज्ञानडू लोगों से पूछना है जो अपना हर एक बात पे ज्ञान देते रहते हैं कि सर बांग्लादेश में बीजेपी और आरएसएस तो नहीं है, फिर वहां पे हिंसा हिंदू और मुसलमान का क्यों हो रहा है? बात तो सही है। एक बात हमको भी पता है कि जो श्रीमान लोग हैं बांग्लादेश के मुद्दों पे उन लोगों के आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है और जो मुंह है ना उसमें बवासीर हो जाता है। अब हमको लगता है कि कुछ लोग ये सोच कर ही पैदा हुए थे कि अगर हम इटली भारत में पैदा होंगे तो विदेशों में घूम घूम करके भारत की हम बुराई करेंगे। आप समझ रहे हैं कि हम किसको बोल रहे हैं। अब आते हैं राहुल गांधी पे कि दरअसल राहुल गांधी आखिर में चाहते क्या है। राहुल गांधी चाहते ये हैं कि देश में एक गृह युद्ध हो और जो लोग हैं वो अपोजिशन के लीडर को प्रधानमंत्री बना दें, क्योंकि ये लोग जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए कभी इलेक्शन जीत नहीं सकते। राहुल गांधी की मां जब से कांग्रेस को सौंपी है इनको, तब से भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। तब से राहुल बाबा जो है कांग्रेस के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ा ही कर रहे हैं। अब सिख वाले बयान पे जो है सिख नाराज हो गए हैं। राहुल गांधी वही है, इसका डीएनए गद्दारी और बेवकूफी से भरा हुआ है। ये वही देशद्रोही है जो सिखों के प्रति नफरत रखता है। एंड स्पेशली मिस्टर राहुल गांधी, बाज आजा गद्दार, वरना तेरी ईट से ईट बजा देंगे। ये सही माने में एक नादान सा नन्हा सा बालक है जिसको ये नहीं पता चलता कि कब कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे देनी है। और ऐसा ही एक और प्रोटेस्ट में आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब राहुल गांधी देश में आएंगे ये मैसेज उनके पास पहुंच गया होगा। वीडियो क्लास में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब तक ये कांग्रेस का सदस्य रहेगा भाई, तब तक ये कांग्रेस का बेड़ा गड़क करके ही रखेगा।